आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई बोध कथा में। धर्म मूलतः अभय में प्रतिष्ठा का मार्ग है। मनुष्य अकेला है, अंधकार में है, असहाय है, असुरक्षित और भयभीत है। यही उसकी चिंता है। इससे मुक्ति का उपाय ही धर्म है। धर्म मूलतः अभय में प्रतिष्ठा का मार्ग ही है। लेकिन धर्म के नाम पर जो धर्म है वे अभय से ही सर्वाधिक भयभीत रहते हैं। उनका स्वयं का आधार और प्राण ही मनुष्य मन का भय है। भय ही उनका पोषण और जीवन है। भय का तो अर्थ ही है उनकी मृत्यु। भय मनुष्य के भय का बहुत शोषण हुआ। इस शोषण में धर्म पीछे नहीं रहे, शायद वे ही अग्रणी हैं। भय के सहारे ही और भूत प्रेत जीते हैं। भय के सहारे ही धर्मों के भगवान भी। भय के सहारे खड़े भूत प्रेतों ने तो मनुष्य को डराया ही है। यह कार्य उनके मनोविद की क्रीड़ा से ज़्यादा नहीं, लेकिन भय के भगवानों ने तो मनुष्य को मार ही डाला। उनकी लीला बहुत महंगी पड़ी। जीवन भयों के जाल में फंस गया, और जहाँ भय ही भय है वहाँ आनंद कहाँ, प्रेम कहाँ, शांति कहाँ, सत्य कहाँ। आनंद तो अभय की स्फूर्णा है। भय मृत्यु है, अभय अमृत है। भय पर भूत प्रेत जिए यह तो समझ में आता है, लेकिन भय पर ही भगवान का भी जीना बहुत अशोभन है यह बात। और तो भय के भूत प्रेतों से मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं है। मैं कहता हूँ भगवान का भय से कोई संबंध नहीं। निश्चय ही भगवान की आड़ में इस भय का शोषण कोई और ही कर रहा है। धर्म धार्मिकों के हाथ में नहीं। कहते हैं कि जब भी सत्य का कोई आविष्कार होता है तो शैतान सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेता है। धर्म का आविष्कार जिन आत्माओं में होता है और धर्म का व्यवसाय जो करते हैं उनमें भिन्नता ही नहीं, आधारभूत विरोध हैं। धर्म सदा से ही स्वयं के शत्रुओं के हाथ में है। यदि इस तथ्य को समय रहते नहीं समझा गया तो मनुष्य का भविष्य सुंदर और स्वागत योग्य नहीं हो सकता। धर्म को अधार्मिकों से नहीं, तथाकथित धार्मिकों से ही बचाना है, और निश्चय ही यह कार्य ज़्यादा कठिन और कष्ट साध्य है। धर्म जब तक भय पर आधारित है तब तक वह वस्तुतः धर्म नहीं बन सकता। परमात्मा का आधार प्रेम है, भय के भगवान नहीं। मनुष्य को प्रेम के परमात्मा की आवश्यकता है। प्रेम के अतिरिक्त परमात्मा का और कोई पथ नहीं है। भय तो न केवल गलत बल्कि घातक है, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ घृणा है, जहाँ भय है वहाँ प्रेम असंभव है। धर्म ने भय पर ही जीना चाहा, इसीलिए ही उसका मंदिर धीरे धीरे खंडहर होता गया। मंदिर तो प्रेम के होते हैं, भय के मंदिर तो असंभव हैं। भय के मंदिर नहीं, भय के कारागृह ही होते हैं और हो सकते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? मैं पूछता हूँ क्या धर्मों के मंदिर मंदिर हैं या कारागृह? धर्म यदि भय है तो मंदिर कारागृह ही होंगे। धर्म यदि भय है तो स्वयं परमात्मा भी कारागृहों के परम अधिकारी से ज़्यादा कैसे हो सकता है? धर्म क्या है? भय पाप का, दंड का, नरक का, या फिर प्रलोभन, पुण्य का, पुरस्कार का, या स्वर्ग का? नहीं, न धर्म भय है न प्रलोभन। प्रलोभन तो भय का ही विस्तार है। धर्म है अभय। धर्म है समस्त भयों से मुक्ति। एक पुरानी घटना है। किसी नगरी में दो भाई रहते थे। उस नगरी में सर्वाधिक धन उन्हीं के पास था। शायद नगरी का नाम था अंधेर नगरी। बड़ा भाई था धार्मिक, रोज नियमित मंदिर जाता, दान पुण्य करता, कथा वार्ता सुनता, साधु संतों का सत्संग करता।
उसके कारण भवन में प्रतिदिन ही महात्माओं की भीड़ जुड़ी रहती थी। इस लोक में साधु संतों की सेवा से वह परलोक में स्वर्ग का अधिकारी बन गया था, ऐसा वे साधु संत उसे समझाते थे। शास्त्रों में भी लिखा ही है, क्योंकि वे शास्त्र भी उन्हीं साधु संतों के गिरोह ने बनाए। वह एक ओर धन का शोषण करता था और दूसरी ओर दान पुण्य करता। दान पुण्य के बिना स्वर्ग नहीं है, धन के बिना दान पुण्य नहीं, शोषण के बिना धन नहीं। अधर्म से धन होता है और फिर धन से धर्म होता है। वह दूसरों का शोषण करता था, साधु संत उसका शोषण करते थे। और शोषकों में तो सदा से मैत्री रही है, लेकिन उसे अपने छोटे भाई पर सदा ही बहुत दया आती थी। वह धन जुटाने में भी कुशल नहीं था और परिणामतः धर्म जुटाने में भी असफल हो जाता था। उसका प्रेम और सत्य का व्यवहार ही उसके और परमात्मा के आड़े आ रहा था। फिर न वह मंदिर ही जाता और न धर्मशास्त्रों का कह ही जानता था। उसकी स्थिति निश्चित ही दयनीय थी और परलोक में उसका खाता खाली ही पड़ा था। साधु संतों से भी वह ऐसे बचता था जैसे कि लोग किसी छोटी बीमारी से बचते हैं। महात्मागण घर में एक द्वार से आते तो वह दूसरे द्वार से बाहर हो जाता। उसका धार्मिक भाई अनेक महात्माओं से अपने अधार्मिक भाई के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता, लेकिन जब वह महात्माओं के सानिध्य में रुके तभी तो न परिवर्तन हो। वह तो रुकता ही नहीं था। लेकिन एक दिन एक पूरे और असली महात्मा पहुँचे। उन्होंने न मालूम कितने अधार्मिकों को धार्मिक बना दिया था। साम दाम दंड भेद सभी में वे कुशल थे। लोगों को धार्मिक बनाना ही उनका धंधा था। ऐसे ही महात्माओं पर तो धर्म की आधारशिलाएं टिकी हैं, नहीं तो धर्म तो कभी का मिट ही गया होता। उनसे भी जब बड़े भाई ने अपनी प्रार्थना दोहराई तो वे बोले, घबराओ मत, उस मूर्ख की अब सामत आ गई है। मैं उससे प्रभु स्मरण करा के ही रहूँगा। मैं जो कहता हूँ उसे सदा पूरा करता हूँ। और यह कहकर उन्होंने अपना डंडा उठाया और बड़े भाई के साथ हो लिए। पहले वे एक पहलवान थे, फिर महात्मागिरी को पहलवानी से भी अच्छा धंधा समझ महात्मा हो गई। उन्होंने आते ही छोटे भाई को पकड़ लिया। न केवल पकड़ा ही बल्कि गिराकर उसकी छाती पर सवार हो गए। वह युवक कुछ समझ ही न पाया। हैरानी से वह अवाक ही रह गया। फिर भी उसने कहा, महात्मा ये क्या करते हैं आप? महात्मा ने कहा, हृदय परिवर्तन। वह युवक हंसा और बोला, छोड़िए, यह भी हृदय परिवर्तन की कोई राह है। देखिए कहीं आपकी देह को कुछ चोट न लग जाए। महात्मा बोले, हम देह को मानने वाले नहीं, हम तो ब्रह्मा को मानते हैं। राम कहो तभी छोड़ेंगे, नहीं तो हमसे बुरा कोई और नहीं। महात्मा बड़े दयालु थे, सो उस युवक के हित के लिए मारने पीटने को तैयार हो गए। उस युवक ने कहा, भय से भगवान का क्या संबंध, और भगवान का क्या कोई नाम है? और नाम भी हो तो प्रभु में जीवन चाहिए या कि उसका स्मरण? ऐसे तो मैं राम नहीं बोलूँगा, चाहे जीवन रहे या जाए। और फिर उसने महात्मा को धक्का दे नीचे गिरा दिया। गिरकर महात्मा बोले, वाह वाह, बोल दिया। मैं राम नहीं बोलूँगा, यह भी राम बोलना ही है। उसका भाई महात्मा के गिराए जाने से छोटे भाई पर बहुत नाराज हुआ, लेकिन महात्मा से वह बहुत प्रसन्न था। नास्तिक भाई से उसने प्रभु स्मरण जो करा दिया था। राम नाम की महिमा तो अपार है, उसे तो एक बार भूल से बोलने से भी मनुष्य भवसागर से तर जाता है। उस दिन उसने नगर भोज दिया। उसका छोटा भाई धार्मिक जो हो गया था। इसी प्रकार के अंधविश्वास में हमारा मानव समाज डूबा और डूबा चला जा रहा है। इस अंधविश्वास को जब तक हम अपने ज्ञान की
नज़रों से न देखेंगे, अपने विचारों की तराजू पर न तोलेंगे, तब तक यह अंधविश्वास मानवता से बाहर निकलने वाला नहीं। समय है इस अंधविश्वास से बाहर निकलने का। ज्ञान के माध्यम से, विचार के माध्यम से। आज बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी कुछ ऐसी ही बोध कथाओं पर आधारित हम ज्ञान की चर्चा जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।